आज इजराइल हमास युद्ध का 13वां दिन है, लेकिन जंग की भयावहता बढ़ती ही जा रही है। इजराइल ने बार बार कहा है कि वो जब तक हमास के आखिरी आतंकी को ढेर नहीं कर देता, तब तक वो रुकेगा नहीं। इतिहास भी गवाह है कि जब जब इजराइल के लोगों पर, इजराइल के हितों पर हमला हुआ है, उसने ये इन प्रकार अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया है, उनके घरों में घुसकर उन्हें मारा भी है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट हो, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ जैसे तमाम एक्शन इजराइल की उस जिद वाली मानसिकता को बताता है जो यही कहता है कि इजराइल से दुश्मनी मतलब दुश्मन की साक्षात मौत। इसीलिए अब की बार भी माना जा रहा है कि हमास का विनाश तय है। अगले 1 घंटे में हम इस भीषण युद्ध के कई पहलुओं पर बहस करने वाले हैं। चर्चा करें उसके पहले आपको बताते चलते हैं, इजराइल हमास युद्ध में अभी की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इजराइल की ओर से लगातार ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं गाजा के उन हिस्सों पर जहां पर हमास छिपा हुआ है। और आपको बताते चले, दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का समर्थन पूरी तरह से, और गाजा में हमास कमांडर जिहाद मैसन मारा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। इजरायली सेना ने हमास कमांडर को ढेर कर दिया है। कई ऐसे हमास के कमांडर हैं जिनको मार गिराने में इजराइल को कामयाबी हासिल हुई है। और अब एक बार फिर से बड़ी जानकारी इस युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। और बड़ी जानकारी ये है कि इजराइल हमास युद्ध में जो कमांडर है जिहाद मैसन, गाजा में हमास का कमांडर, इसको मार गिराने में इजरायली सेना को कामयाबी हासिल हुई है। इजरायली सेना ने हमास कमांडर को ढेर कर दिया है और इसी वजह से चुन चुन कर लगातार उसकी ओर से कोशिशें यही की जा रही हैं कि हमास के जितने भी बड़े कमांडर हैं, हमास के आखिरी आतंकी तक उसकी ये कोशिश जारी रहेगी। जब तक हमास का खात्मा वो नहीं कर देता, तब तक उसकी ओर से वो न थमेगा न रुकेगा। लेकिन इन सब के बीच फिलिस्तीन के अधिकारों को लेकर भी यहाँ पर कई तरह के सवाल दागे जा रहे हैं। ड्रैगन की भी एंट्री हो गई है, मध्यस्थता की वो बात कर रहा है तमाम अरब देशों के साथ मिलकर। ये युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? इजराइल अगर नहीं थमेगा, नहीं रुकेगा, तो फिर इसका अंत कहां पर जाकर होगा? जिस तरह की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। युद्ध दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ विनाश लेकर आता है। इजराइल और हमास के बीच जंग के 13 दिन बाद भी युद्ध विराम के आसार नहीं नजर आ रहे। और जैसे जैसे इजराइल में दुनिया के बड़े देश पहुंच रहे हैं, उससे लग रहा है कि युद्ध और भी भीषण होगा। देखिए, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने इजराइल पहुंचकर नेतन्याहू को समर्थन दिया। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू का हाथ थामा और अब ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी युद्ध के सायरन के बीच इजराइल पहुंचे। इन तस्वीरों से साफ है कि अब ये युद्ध सिर्फ हमास और इजराइल के बीच नहीं रहा। उधर हमास का सबसे बड़ा हमदर्द ईरान लगातार युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है। वो अरब देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करना चाह रहा है। लेकिन इस सबके बीच गाजा पट्टी पर लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। उनका एक और कमांडर गाजा में ढेर किया जा चुका है। इजराइल के आक्रामक रुख के बाद रूस और चीन भी बेचैन हो उठे हैं। वहीं इजराइल दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये कहना कि इजराइल पर हमला 9/11 से 15 गुना बड़ा माना जाएगा, इससे दुनिया को संदेश है कि वो इजराइल का साथ छोड़ने वाला नहीं है। वहीं चीन ने अमेरिका के उस फैसले पर विरोध जताया है जिसमें अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर बैन लगाया है। चीन ने अमेरिका की तरफ से ईरान से जुड़े बैन को अवैध बताया है। बाइडेन के जाने के बाद बुधवार रात भी गाजा पर इजराइल ने 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर बमबारी की, जबकि हमास की तरफ से भी इजराइल के तेल अवीव पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। 24 घंटे में गाजा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दावा है कि हमास और PIJ के अलावा तीसरे आतंकी गुट के कमांडर रफत अबू हिलाल तक को मार गिराया गया है। मैं इस वक्त नेगेव डेजर्ट के बिल्कुल दक्षिण में हूं। यहां से इजिप्ट और साउथ मोस्ट गाजा सिर्फ कुछ 100 मीटर के फासले पर है। और आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में यहाँ आर्टिलरी पिट्स खोदे जा रहे हैं बुलडोजर को इस्तेमाल करते हुए। आप देख रहे हैं टैंक्स लगे हुए हैं। यहाँ से गाजा सिर्फ 200 से 250 मीटर दूर है। दक्षिणी इजराइल का गाजा पट्टी से लगा हुआ इलाका, और मेरे पीछे आप गोलीबारी की भी आवाज सुन रहे हैं और गोलों की भी आवाज सुन रहे हैं, यानी तोपखाने की। यहाँ पर इजराइल की सेना के टैंक तैनात हैं और इजराइल की सेना का जो तोपखाना है वो लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल की सेना के ये सिपाही सरहद की निगरानी के लिए यहाँ पर खड़े किए गए हैं। ठीक, अगर आप मेरे पीछे देखें तो वो जो धुएं का गुबार उठ रहा है, वो धुएं का गुबार गाजा पट्टी का वो इलाका है जिसे इजराइल की सेना लगातार निशाना बना रही है।
वहीं दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस वक्त मैं उस जगह से रॉकेट की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा हूं जहां पर कल से हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ है। रात भर यहां पर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। अब धीरे धीरे हमास और इजराइल युद्ध में दुनिया के कई देशों का दखल बढ़ता जा रहा है, जो एक बड़े युद्ध की आहट माना जा रहा है। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, तेल अवीव, आज तक। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।